हेलो गाइस, वेलकम टू सुडाले स्टडी पॉइंट। हम वीकली करंट अफेयर एमसीक्यूज की बात करने वाले हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहने वाले हैं। साथ ही में गाइस मैं आपको पिछले 2 वीक के भी करंट अफेयर इसी वीडियो में करवाने वाला हूं। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ में गाइस अब आपको हर मंडे या ट्यूसडे को वीकली करंट अफेयर की वीडियो भी रेगुलर मिलने वाली है। तो गाइस हम बिना देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज गारवा विच वाज नॉमिनेटेड बाय इंडिया टू बी अनस्क्राइब ऑन यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, फेस्टिवल, डांस फॉर्म, आर्ट फॉर्म, मॉन्यूमेंट। तो गाइस क्वेश्चन है, गारवा क्या है जिसे यूनेस्को ने अंकित करने के लिए भारत द्वारा नामित किया गया है। तो गाइस सिंपल क्वेश्चन है, गारवा क्या है जिसे इंडिया ने नॉमिनेट किया है यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। तो गाइस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बी, गारवा एक डांस फॉर्म है। तो गाइस काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि गारवा किस स्टेट का डांस है। तो गाइस मैं आपको वही बताने वाला हूँ गारवा किस राज्य का डांस है। तो गाइस गारवा एक गुजरात का फेमस डांस है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है, गारवा किस स्टेट का डांस है, किस राज्य का डांस है, वो है गुजरात का। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोर वेटलैंड पर एडेड टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट ऑन इंडिपेंडेंस डे 2022, 11, 10, 12, 14। तो गाइस इंडिपेंडेंस डे 2022 पर कितने रामसर साइट और जोड़े गए हैं। तो गाइस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है 11। तो गाइस हम इन 11 की बात करें, 4 तमिलनाडु में से जोड़े गए हैं, 3 उड़ीसा में से जोड़े गए हैं, 2 JNK से जोड़े गए हैं, 1 महाराष्ट्र से जोड़ा गया और 1 मध्य प्रदेश से जोड़ा गया है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको इसके रामसर साइट के बारे में बता देता हूँ। रामसर साइट होती क्या है। रामसर साइट एक ऐसी वेटलैंड होती है गाइस जिसकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होती है। तो गाइस रामसर साइट कब एस्टेब्लिश हुई थी, ये हुई थी 1971 में, यूनेस्को के द्वारा एस्टेब्लिश हुई थी। और गाइस इसको लाया कब गया था, इसको लाया गया था कमिंग टू फोर्स 1975। तो गाइस इस ट्रीटी को हम और क्या भी बोलते हैं, द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड। देखो गाइस एग्जाम में रामसर साइट के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर रहने वाला है। क्योंकि क्या देखो, जो रामसर साइट की इसकी ट्रीटी यूनेस्को द्वारा की गई थी 1971 में, और गाइस इसको लागू कब किया गया था 1975 में। तो गाइस इसको इस ट्रीटी को और क्या बोलते हैं, द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड। ठीक है गाइस। और गाइस टोटल कितनी रामसर साइट है इंडिया में, 75। और सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट की है, तमिलनाडु की। टोटल कितनी है, 14। तो गाइस मेनली एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारी अब कितनी रामसर इंडिपेंडेंस डे पर कितनी रामसर साइट ऐड हुई हैं, जहाँ पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई हैं। तो गाइस इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज गिफ्टेड डॉनर मैरी टाइम रिकोनाइसेंस एयरक्राफ्ट टू विच नेबरिंग कंट्री, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। तो गाइस क्वेश्चन है, भारत ने किस पड़ोसी देश को डोनियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार में दिया है। तो वैसे इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है श्रीलंका। किसको दिया है, श्रीलंका को। तो वैसे अगर हम बात करते हैं श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, श्रीलंका की जो करेंसी है वो श्रीलंकन रूपी। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट चैंपियनशिप स्टार्टअप फॉर द सीनियर सिटीजन, गौतम अडानी, रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी। तो गाइस सीनियर सिटीजन के लिए भारत का पहला चैंपियन स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है। तो गाइस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बी, रतन टाटा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंट्रल मिनिस्ट्री है लॉन्च स्माइल 75 इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो गाइस किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है। तो गाइस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है डी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। तो गाइस अगर हम बात करते हैं स्माइल की फुल फॉर्म की बात करते हैं, सपोर्ट फॉर मैग्नाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेस। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO विल बिल्ड ए स्टील स्लैग रोड इन विच स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मेघालय, मणिपुर। तो गाइस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ए, अरुणाचल प्रदेश। तो काफ़ी बार गाइस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टेब्लिश हुई थी, कब बनी थी। तो गैस इसका जो सही आंसर रहेगा फिर वो रहेगा 7 मई 1960। एसएससी में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी, कब इसकी इस्टेब्लिश हुआ था BRO। तो इसका आंसर रहेगा 7 मई 1960। तो गैस नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी हैज़ लॉन्च इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस इन विच सिटी, नोएडा, भुवनेश्वर, न्यू दिल्ली, मुंबई।
तो गाइस जो इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर हैं वो है नितिन गडकरी। इन्होंने किस राज्य में पहली फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डिकर बस लॉन्च की है, यानी कि किस सिटी में, किस शहर में लॉन्च की है। तो वैसे अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, मुंबई में की है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकम फर्स्ट कंट्री टू मेक पीरियड प्रोडक्ट फ्री फॉर ऑल, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। तो गैस कौन सा ऐसा पहला देश बन गया है जो सभी को पीरियड प्रोडक्ट फ्री में देगा। तो गैस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बी, स्कॉटलैंड। तो गैस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है ये। तो गैस साथ में बात करते हैं स्कॉटलैंड की। जो स्कॉटलैंड की कैपिटल है वो है एडनबर्ग, और जो स्कॉटलैंड की करेंसी है गैस वो है पाउंड। तो गैस नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट इन इंडिया। उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा। तो वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। तो वैसे इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है डी, गोवा। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कीनिया। तो वैसे कीनिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया है। विलियम रूटो, रेला ओडिंगा, उहuru केन्याट्टा, कलांगो मुस्कोया। तो वैसे इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है विलियम रूटो को कीनिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो गाइस बात कर लेते हैं कीनिया की। जो कीनिया की कैपिटल है वो है नैरोबी, और जो कीनिया की करेंसी है गाइस वो है शिलिंग। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज साइंड अ क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ केयर बिल ऑफ $750 बिलियन। न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो गाइस क्वेश्चन का मतलब है कि निम्नलिखित में से किस देश में $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि क्लाइमेट चेंज और हेल्थ केयर बिल पर साइन किए हैं, वो भी $750 बिलियन के। तो गाइस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है यूनाइटेड स्टेट। हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट की जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन DC, और जो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट है वो है जो बाइडन। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज सेट टू बी बिल्ट। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, एग्जाम में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन का मतलब है, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट किस राज्य में बनाया जाना है। तो गाइस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बी, मध्य प्रदेश। और गाइस जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट होगा वो किस रिवर पर बनेगा, वो बनेगा रिवर नर्मदा पर। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा, खांडवा डिस्ट्रिक्ट। तो भाई याद रखना किस रिवर पर बनाया जा रहा है, नर्मदा रिवर का नाम याद रखना। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वेस्ट बंगाल द स्टेट गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज द स्टेट नाउ, 30, 26, 37, 21। तो गैस पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार 7 नए जिले बना रही है। अब राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी होगी। तो वैसे इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है 30, और पहले कितने थे गैस 23, तो इसमें 7 हो गए ऐड। तो जो गैस बंगाल की चीफ मिनिस्टर वो ममता बनर्जी। द US confirmed the killing of terrorist leader Ayman al-Zawahiri recently in a drone strike. He was the leader of which terror outfit? Al-Qaeda, ISIS, Jam-Lat। तो वैसे अमेरिका ने हाल ही में ड्रोन हमले में आतंकी नेता अयमान अल-जवाहिरी के मारे जाने की पुष्टि की है। वह किस आतंकी संगठन का एक नेता था। तो वैसे इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ए, अल-कायदा। तो गैस अगर बात करते हैं अयमान अल-जवाहिरी जो हाल ही में खबरों में काफ़ी प्रभावित रहे हैं, तो इनको कहाँ मारा गया, वो मारा गया अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान की कैपिटल काबुल में। और गैस इनको क्यों मारा गया, इनको मारा गया 9/11 यानी कि 9 सितंबर में 11 तारीख को 2001 में इन्होंने अमेरिका पर हमला किया था। तो गैस इसलिए अमेरिका ने इनको मारा है। देखो गैस 9/11 का मतलब क्या होता है, अमेरिका की डेट के हिसाब से देखें 9/11 का मतलब क्या होता है। 9 तो गैस जो अमेरिका वाले होते हैं वो पहले क्या करते हैं मंथ, फिर लिखते हैं डेट, फिर लिखते हैं ईयर। और हमारे में क्या होता है, पहले होती है डेट, फिर होता है मंथ, फिर होता है ईयर। इसलिए गैस इनका 9/11 था और हमारा क्या था 11/9। हु विल बिकम द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस SK कौल, जस्टिस S अब्दुल नज़ीर, जस्टिस देवेश चंद्रचूड़, जस्टिस यूयू ललित।
तो गैस 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे चुना गया है? तो गैस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है जस्टिस यूयू ललित, और जो इनका पूरा नाम है वो उदय उमेश ललित। और गैस ये अपना चार्ज कब लेंगे? जी अपना चार्ज लेंगे 27 अगस्त को ये अपना चार्ज लेंगे। द न्यूली डेस्टिनेटेड रामसर साइट कोंथमकुलम वर्ल्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो गैस कोंथमकुलम वर्ल्ड सेंचुरी रामसर साइट में नया नाम है, वो जी किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है सी, तमिलनाडु। जो कोंथमकुलम वर्ल्ड सेंचुरी है वो रामसर साइट में हाल ही में ऐड हुई है, और जो किस राज्य में स्थित है? जो है तमिलनाडु राज्य में। द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन विच इंडिया विल बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट? शिवपुरी, खरगोन, मंडला, खांडवा। तो जो वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट है वो किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा? तो वैसे इसका जो सही आंसर है वो है खांडवा, यानी कि एमपी। और वैसे मैं आपने पहले भी बताया, जो किस रिवर में बनाया जाएगा? नर्मदा। द गैल्डिंग डाली वॉल्केनो विच इरप्टेड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? इंडोनेशिया, मलेशिया, आइसलैंड, जापान। तो वैसे गैल्डिंग वॉल्केनो मतलब कि गैल्डिंग ज्वालामुखी जो हाल ही में फूटा है वो किस देश में स्थित है, यानी कि किस कंट्री में पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है सी, आइसलैंड। तो गाइस अगर हम बात करते हैं आइसलैंड की, जो आइसलैंड की कैपिटल है वो है रेकजाविक, जो आइसलैंड की करेंसी है गाइस वो है कोरोना। हु वन इंडिया फर्स्ट एवर मेडल इन हाई जंप एट कॉमनवेल्थ गेम 2022? ड्यूट चंद, हिमा दास, एम सुरेशकर, तेजस्विन शंकर। तो गैस कॉमनवेल्थ 2022 गेम में भारत का पहला हाई जंप में मेडल किसने लाया था? तो गैस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है तेजस्विन शंकर। तो गैस हाल ही में जो कॉमनवेल्थ गेम हुई है वो हुई है बर्मिंघम, यानी कि उत्तरा यूनाइटेड किंगडम में, और जो कब से कब तक हुई है? 28 जुलाई से 8 अगस्त तक। तो गैस मैं आपको जल्दी कॉमनवेल्थ गेम 2022 पर भी एक वीडियो देने वाला हूँ, क्योंकि गैस मैं पिछली वीडियो में इस पर आपको पीछे वीडियो नहीं दे पाया हूँ किसी वजह से, इसलिए मैं आपको जल्दी ही कॉमनवेल्थ गेम पर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको कॉमनवेल्थ से हर एक ऐसा क्वेश्चन बताने वाला हूँ, कॉमनवेल्थ से जुड़ा हर एक ऐसा क्वेश्चन बताऊँगा जो किसी ना किसी तरीके में एग्जाम में पूछा जाता है। तुलिका मैन वॉन सिल्वर मेडल इन विच स्पोर्ट एट कॉमनवेल्थ गेम? वेट लिफ्टिंग, स्क्वैश, जूडो, ट्रैक एंड फील्ड। तो गैस तुलिका मान ने सिल्वर मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम में, वो किस स्पोर्ट से रिलेट करती हैं? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है जूडो। और वैसे इन्होंने किस में जीता था जूडो? 78 kg इवेंट में। तो वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, यानी कि ITBP, इन प्लेस ऑफ संजय अरोरा? होमकर अमोल विनकांत, सुजय लाल थौसैन, सत्यनारायण प्रधान, मविंदर सिंह भाटिया। तो गाइस ITBP का नया डायरेक्टर जनरल किसे चुना गया है? संजय अरोरा के स्थान पर। तो वैसे इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है सुजय लाल थौसैन। और गाइस जो संजय अरोरा इनको क्या किया गया? इनको किया गया दिल्ली पुलिस का कमिश्नर अपॉइंट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस? PM श्वेता सिंह, निहारिका जैन, संजय कुमार जैन, राजश्री गुप्ता। तो गाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का डायरेक्टर किसे चुना गया है? तो गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला एग्जाम में, किसे चुना गया है? श्वेता सिंह को। और गाइस ये एक IFS ऑफिसर हैं। व्हेन वाज द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन 2022 हेल्ड इन इंडिया? 7 अगस्त, 9 अगस्त, 6 अगस्त, 10 अगस्त। तो गाइस हाल ही में जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हुई है वो कब हुई है? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है, तो गाइस ये कब हुई है? 6 अगस्त 2022 को। तो गाइस जो अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, यानी कि 14th वाइस प्रेसिडेंट है, वो है जगदीप धनखड़। और गाइस ये किसकी जगह पहले कौन थे जो हमारे प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे? वो थे वेंकैया नायडू। तो गाइस अगर हम बात करते हैं जो अपोजिशन कैंडिडेट थे जगदीप धनखड़ के, वो कौन थे? वो थे मार्गरेट एल्वा। और गाइस जब 528 वोट से जीते हैं। तो गाइस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो 14th वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन हुई है उसमें अपोजिशन कैंडिडेट कौन थे? तो गाइस उसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा मार्गरेट एल्वा।
युद्ध अभ्यास इज मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। तो गाइस युद्ध अभ्यास एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो भारत और किस कंट्री के बीच में चलने वाली है, यानी कि भारत और किस देश के बीच में होने वाली है। तो गाइस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बी, यूएसए। और गाइस ये कब से कब तक होने वाली है? जो होने वाली है अक्टूबर 14 से 31 तक। और गाइस ये कहाँ पे होगी? जो होगी उत्तराखंड में। विच कंट्री कंडक्टेड इट्स लार्जेस्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज अराउंड ताइवान? तो गाइस ताइवान के इर्द गिर्द सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाला कौन सा देश है? तो गाइस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बी, चाइना। The 18th India-US joint military exercise युद्ध अभ्यास is scheduled to be held in October 2022 in which state of India? राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तो कैसे इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो यूएस और इंडिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है युद्ध अभ्यास, वो कहाँ पे होने वाली है? वो होने वाली है उत्तराखंड में। और ये कब से कब तक होने वाली है? जो होने वाली है 14 to 31 अक्टूबर तक। तो इस क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है वो किस किस कंट्री के बीच में हुई और ये कहाँ पे हुई। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जगदीप धनखड़, मार्गरेट एल्वा, कल्याण सिंह, शिवराज पाटिल। तो गैस भारत का 14th प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? तो गैस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है जगदीप धनखड़। और गैस इनके जो अपोजिशन कैंडिडेट थे वो थे मार्गरेट एल्वा। In which state Prime Minister Narendra Modi has inaugurated and laid the foundation stone of the श्रीमद रामचंद्र मिशन प्रोजेक्ट? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। तो वैसे इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है गुजरात। गुजरात में किस डिस्ट्रिक्ट में? वलसाड डिस्ट्रिक्ट। द नूरी इज द मून मिशन ऑफ विच कंट्री? नूरी किस देश का मून मिशन है? मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर। तो वैसे इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है साउथ कोरिया। अगर हम बात करते हैं साउथ कोरिया की जो कैपिटल है, साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। और जो साउथ कोरिया की करेंसी है वो साउथ कोरियन वॉन। हिरोशिमा डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन अगस्त 6 टू कमेमोरेट द एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा जापान इन विच ईयर? 1942, 1943, 1950, 1945। तो गाइस हिरोशिमा जो का दिन है वो कब मनाया जाता है? अगस्त 6 को। तो गाइस हिरोशिमा पर जापान, जो हिरोशिमा जापान का एक राज्य है, तो इस पर एटॉमिक बम कब गिराया गया था अमेरिका द्वारा? तो वैसे इसका जो सही आंसर है वो है 1945 ड्यूरिंग द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटॉमिक बम गिराया था। व्हेन इज द नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? भारत में गाइस हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? अगस्त 8, अगस्त 6, अगस्त 7, अगस्त 5। तो गाइस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है अगस्त 7। Who chairs the governing council meeting of नीति आयोग? नीति आयोग CEO, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो गाइस नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो गाइस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो सी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो गाइस काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति आयोग के CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन हैं? तो गाइस जो अभी हाल ही में इनके जो CEO चल रहे हैं वो है परमेश्वरन अय्यर। द फर्स्ट एडिशन ऑफ वुमेन इंडिया प्रीमियर लीग विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च। सीनियर BCCI ऑफिशियल कन्फर्म 2021, 22, 23, 24। तो गाइस पहला वुमेन का IPL कब से शुरू हो रहा है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है मार्च 2023। तो गाइस क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पहला मैन का IPL था वो कब शुरू हुआ था? वो हुआ था 2008 में। Dr. N. Kala Salvi has become the first woman Director General of which Indian research organization? Indian Council of Social Science Research, Indian Council of Agriculture Research, Indian Agriculture Static Research Institute, Council of Scientific and Industrial Research CSIR। तो गाइस डॉक्टर एन
कला सल्वी किस इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है? तो वैसे इसके जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है डी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। तो वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो विल बी इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? हैदराबाद, कलकत्ता, बेंगलोर, पुणे। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो वैसे इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बी, कोलकाता। तो गाइस अब मैं नेक्स्ट वीडियो कॉमनवेल्थ 2022 पर लाने वाला हूँ, साथ में 75th इंडिपेंडेंस डे पर लाने वाला हूँ। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, साथ में गाइस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइस मैं इन दोनों वीडियो का लिंक आपको जल्द ही डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो गाइस सॉरी फॉर लेट अपलोडेड वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।